Hello everyone, my name is Milita Khamkar and I am lecturer in Praveen Patel College of Diploma Engineering and Technology. We are learning subject fluid mechanics and machinery. We are going to start with chapter 6, that is pump. The hydraulic machine which converts the mechanical energy into hydraulic energy is called pumps. It increases the pressure energy or a kinetic energy or both the using for mechanical energy. The energy level of the fluid can be increased by either rotodynamic action or positive displacement of the fluid. So basically द पम्प इज़ अ डिवाइस. ओके, ये एक डिवाइस है. वो क्या करता है? सो इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी. सो अगर आपका जैसे कि आपका टरबाइन काम करता था हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वैसे ही इसका वाइस वर्सा जो वर्क है वो आपका पंप करता है. सो बेसिकली इन रियल लाइफ इफ़ यू ऑब्जर्व दी एग्जाम्पल्स ऑफ द पंप, ओके, आप पंप के बारे में जब आप देखते हो, सो पंप आप यूज़ करते हो तो प्रेशराइज द फ्लूइड. ठीक है, किसी फ्लूइड को प्रेशराइज करने के लिए आप वो पंप को यूज़ करते हो. और यू कैन यूज़ द पंप इन योर बिल्डिंग्स. ओके, सो आपको जहाँ पे भी अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लूइड को लिफ्ट करना है, अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको फ्लूइड को लिफ्ट करना है, देन यू नीड अ पंप. ओके, सो पंप एग्जैक्टली क्या करता है? सो जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, या फिर अगर कोई एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल, जो एक मैकेनिकल एनर्जी है उसे प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. ओके, सो आइदर वो कभी कभी आपका फ्लूइड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सो यू नो द एग्जांपल्स, जैसे कि बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होता है. देन पम्प्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, आपका मैकेनिकल एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है उस पर वो क्लासीफाई किए जाते हैं. द फर्स्ट इज़ रोटोडाइनमिक एंड सेकेंड इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. सो रोटोडाइनमिक पंप मतलब जो कि रोटेशन है. ठीक है, जहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वो रोटेशंस के टर्म्स में होने वाला है. सो रोटोडाइनमिक होगा. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इट हैज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जो रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है या रोटरी भी हो सकता है. सो रोटोडाइनमिक इज़ क्लासिफाइड फर्दर इनटू सेंट्रीफ्यूगल, प्रोपेलर, turbine. Positive displacement is classified into reciprocating and rotary. Reciprocating is further classified into piston, plunger, diaphragm. Rotary is classified into gear, vane, lobe and screw. So when we have seen the classification. Okay, so basically the mechanical energy is converting into pressure energy or kinetic energy by means of centrifugal action. ओके, उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो अब तक जो आप डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, सो रोटोडाइनमिक में सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, प्रोपेलर आता है, टरबाइन आता है. सो सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के वजह से हो रहा है. प्रोपेलर मतलब देर इज़ एन प्रोपेलर प्रेजेंट इन दैट. देन टरबाइन, देर इज़ अ टरबाइन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट्स द एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो इस तरह के अलग अलग टाइप्स है. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रेसिप्रोकेटिंग आता है, पिस्टन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग. सो आपके पंप में पिस्टन एंड पिस्टन रॉड का अरेंजमेंट होगा. प्लंजर, वहाँ पे स्प्रिंग लोडेड प्लंजर हो सकते हैं. और डायफ्राम, डायफ्राम में फ्लेक्सिबल मटेरियल का पिस्टन बनाया गया है, लाइक अ कर्टन्स. ओके, तो फ्लेक्सिबल मटेरियल कर्टन्स हो सकते हैं, दैट कम्स अंडर द डायफ्राम. सो रेसिप्रोकेटिंग. गियर, सो रोटरी में यू हैव अ गियर पंप जहाँ की आपके गियर्स हो सकते हैं, दो गियर्स एक दूसरे के साथ मेश करेंगे एंड इट विल क्रिएट अ सक्शन प्रेशर. देन वेन, जहाँ पे अलग अलग वेन्स दिए होंगे, वहाँ पे पंप है, उसके अंदर वेन के वजह से वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है. लोब, टू डिफरेंट साइज ऑफ लोब्स के वजह से वहाँ पे मेशिंग के वजह से होगा. स्क्रू, दो स्क्रू एक दूसरे के साथ मेश करने के वजह से जो
सक्शन होगा दैट कम्स अंडर द रोटरी पम्प. सो ये हो गया मेरा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पम्प. आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर. थैंक यू एंड स्टे सेफ.